हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू द चैनल रूबी दीक्षित ऑफिशियल। सो गाइस, कैसे हैं सब लोग? जितने लोग ये सुने हैं ना कि मैंने पूछा है कैसे हैं सब लोग, तो सब लोग कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। मैं भी देखूं कौन सीरियसली मेरे ब्लॉग देखता है और कौन नहीं देखता है। फिलहाल चलिए, और सीरियसली वैसे देखना भी चाहिए। इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, पूरा व्लॉग शूट करते हैं, एडिट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो थोड़ा बहुत जो लोग सपोर्ट नहीं करते हो वो भी कर दिया करिए। वैसे बहुत लोग तो सपोर्ट करते ही हैं, तो उनके लिए थैंक यू। और बस देखिए, सुबह सुबह की शुरुआत पूजा से हो चुकी है। नहाने धोने के बाद पूजा तो करना ही है। और अंजलि ने चाय रेडी कर दी है, वो चाय पीना स्टार्ट भी कर चुकी है। तो मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन बाल जो है वो मेरे अभी गीले हैं, तो इनको मैं सुखाऊंगी और कॉम भी करूँगी बाद में। लेकिन उससे पहले चाय जो रेडी है, वरना ठंडी हो जाती। तो मैंने चाय पी ली है। आज एक ऐसा काम करने जा रही हूँ और आप सभी को भी दिखाऊंगी। देखिए, ये है मेरे बाथरूम का दरवाज़ा, और मैंने यहाँ क्या हाल करके रखा था। पूरे दरवाजे में बिंदियाँ लगा रखी, लेकिन इतना ज़्यादा भर गया है। फिर मम्मी ने आज मुझे टोकी दिया कि सारी बिंदियाँ वहाँ से हटा दो। अब मैंने कहा बिंदी ऐसे निकाल के फेंकती कहाँ जाऊँगी, तो मैंने ये एक पुराना जो पैकेट था बिंदी वाला ना, उसमें सारी लगा दी हैं, क्योंकि ये तो यूज़ की हुई है और वैसे भी बाथरूम से लगी हुई थी इतने दिनों से, तो वो यूज़ मुझे नहीं करनी है दोबारा। लेकिन ये है कि फेंकना भी नहीं था, तो इसीलिए उसमें सारी निकाल के चिपका दी मैंने बिंदियाँ। अब बाथरूम का दरवाज़ा जो है वो साफ़ हो गया, वरना पूरा जब भी कोई बंद करता दरवाज़ा पहले वो इसी में नज़र जाती सबकी कि बिंदियाँ इतनी सारी मैंने लगा रखी हैं। और कपड़े भी सुबह मैंने ना रात में मतलब धुले थे कल शाम को, तो मम्मी ने सुबह सुबह से फैला दिए थे धूप में ही, तो अब अच्छे से सूख भी गए हैं। और धूप भी आजकल बहुत कड़ी होने लगी है, मतलब कपड़े फैलाने में या उठाने भर में ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं कितनी कड़ी धूप है और कितना ज़्यादा गर्मी सी लग रही है। कपड़े सारे लेकर के मैं अंदर आ गई हूँ, दरवाज़ा लगा दिया है। बाहर बिल्कुल भी अब मन नहीं करता है बैठने का। भी देखिए, ठंडी जब थी तब तो सारा दिन भर मन करता रहता था सारे काम हो जाए तो बालकनी में बैठे। यही होता है, मौसम अब जो है वो बहुत ही चेंज हो गया है। 3 दिनों से तो यहाँ पर गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब मुझे लग रहा है जल्द ही कूलर लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात पड़ती है ऊपर वाले पोर्शन की है। दूसरी बात, सामने से भी डायरेक्ट धूप आती है, और ये जो घर है उसके पीछे भी कोई घर नहीं बना है, तो पीछे से भी पूरी सारे दिन की धूप पड़ती है। इसीलिए यहाँ पे जो पोर्शन है ये ऊपर वाला हमारा ज़्यादा गर्म हो जाता है, नीचे जबकि ठंडा रहता है। नीचे अभी नीड नहीं है कूलर लगाने की, लेकिन अभी ऊपर जो है वो अब ज़रूरत पड़ने लगी है। 3 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही है। फिलहाल तो देखिए, यहाँ पर मैं कट कर रही थी पपीते, बहुत रखा हुआ था मतलब, तो मैंने कहा चलो कट करके ख़त्म करें, वरना फ्रूट जो है वो कट करके रखना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। लेकिन इतना बड़ा था तो अब इतना तो कोई खा भी नहीं पाएगा एक बार में, इसीलिए मुझे इसे कट करके फ्रिज में रखना ही पड़ा। अभी अंजलि गई हुई नहाने के लिए, और उस टाइम ना जब वो जा रही थी तो लाइट नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो अपने टॉप में प्रेस नहीं कर पाई। तो मुझसे बोल गई थी, तो मैंने प्रेस कर दिया है। और उसके बाद हस्बैंड आ गए हैं अपनी फेवरेट बिरयानी खा करके। और मैंने आज कहा था मेरे लिए भी लेकर के आ जाना, मैं भी आज खाऊंगी बिरयानी सुबह सुबह। छुट्टी वाले दिन का ये वीडियो है। तो ये देखिए, मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी, एक्चुअली मैं कर रही थी अपनी वीडियो एडिट, लेट हो रहा था तो हस्बैंड अपने हाथ से खिलाने लग गए थे कि तुम चलो मैं ही खिला देता हूँ। और फिर अंजलि से बोल दिए थे कि स्पून ले आओ तुम भी खा लो। तो गाइज, अभी तो मेरी वीडियो की एडिटिंग जाके कंप्लीट हुई है और 1:30 बज गए हैं। अब जा रही हूँ किचन में, खाना के लिए भी लेट हो रहा है। वैसे सुबह बच्चों का मतलब स्कूल भेज दिया था, खाना बन गया है, लेकिन थोड़ा बहुत काम है किचन में। जैसे चावल और दाल धुल के रख दिया है, बट चढ़ाया नहीं था। छुट्टी है तो गरम गरम दाल चावल बना लेंगे तो अच्छा भी लगेगा। बस वीडियो सेव हो जाए फिर अपलोड कर दूं, और उसके बाद किचन में जा रही हूँ। यशी के स्कूल से आने का टाइम हो गया है। देखिए, दरवाजे में गिलहरी आज चढ़ रही थी। आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इस वाले दरवाजे में गिलहरी चढ़ते हुए। और बस देखिए, यशी भी आ गई है। 2 बज गए हैं, 2 बजे यशी की छुट्टी होती है।
3 बजे आयना की छुट्टी होती है, तो ये लोग का अलग अलग टाइम है घर वापस आने का। देखिए कितनी ज़्यादा खुश लग रही है वो स्कूल से घर आकर के। बट ये है कि अब बस बच्चों के जल्दी से स्कूल जो है वो बंद हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है और बच्चे परेशान हो जाते हैं वैन से आने जाने में। मेरी तो हिम्मत नहीं होती बालकनी में जाने की, बट इन लोगों को तो जाना ही पड़ेगा। और आते ही देखिए अपने पापा से मिल रही है, आज इनकी छुट्टी है तो ये भी आराम कर रहे हैं घर पे। और मैं अब बनाऊंगी खाना। वैसे मैंने सुबह ना, जब मैं नहाने जा रही थी उससे पहले मैंने दाल चावल जो है वो धुल करके रख गई थी और चढ़ाया नहीं था। मैंने कहा जब सब लोग खाएंगे उसी समय गरम गरम बन जाएगा तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। सुबह से रखा हुआ चावल तो ठंडे हो जाएंगे, दाल तो गरम भी कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। और लेट क्यों हुआ, क्योंकि सबने नाश्ता कर लिया था, बिरयानी वगैरह खा ली, इसीलिए फिर किसी को भूख ही नहीं थी। सबने खाना पीना खा लिया था, उसके बाद फिर सबने किया है आराम। और ये है वीडियो शाम के 5 बजे का। तो यहाँ पर बर्तन मेड मेरी करके गई थी, मैंने अच्छे से उन्हें सेट कर दिया है, रैक में अच्छे से लगा दिया है, किचन को साफ़ कर दिया है। और जो भी थोड़ा बहुत सामान बिखर गया है सारे दिन में वो करूँगी अब मैं साफ़ सुथरा, क्योंकि सब लोग दोपहर में खाना पीना खाने के बाद सो गए थे, आराम करने लगे थे। और अभी सब लोग आराम कर ही रहे हैं, बस मैं आपको दिख रही हूँ उठी हुई, बाकी सब लोग आराम कर रहे हैं। तो मैं सोची चलो अब वही है, 2-3 घंटे अगर लेट लो ना तो उसके बाद बच्चे कहीं ना कहीं कुछ सामान बिखेर ही देते पूरे घर में। तो यही हाल यहाँ पे हुआ है। तो बस सामान वगैरह चलिए फटाफट से अपना घर को क्लीन करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं। और कपड़े वगैरह भी उस टाइम मैंने निकाल के, मतलब बालकनी से तो ले आई थी लेकिन फ़ोल्ड नहीं किए थे, तो यहाँ पर सारे कपड़े जो है वो फ़ोल्ड कर दिए हैं। अब चलिए इन्हें फटाफट से सबकी कबर्ड में रख दिया जाए। उसके बाद आपको एक बार फिर से लेकर के आ गई हूँ बालकनी में। यहाँ पर मेरा एक पार्सल है वो आया हुआ था, तो वही मुझे लेना था। और मैंने पार्सल मतलब ऐसा कुछ नहीं, ज़ोमैटो से ऑर्डर किया है। ज़ोमैटो से ऑर्डर किया है, लड्डू ऑर्डर किया है, बिकॉज़ मीठा घर पे कुछ भी नहीं था। और हस्बैंड जिस दिन रहते घर पे तो उनको सो के उठने के बाद मीठा चाहिए होता है, तो बस इसी वजह से मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर कर दी थी मिठाई कि अभी ये उठ के मांगेंगे तो इससे पहले मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तो उनके उठने से पहले आ भी गया था। बस यहीं बालकनी में थे तो आज इनका मैडम का, यशी मैडम का मन हो गया झूला झूलने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है तुम्हें बैठा देते, वैसे भी मैं फ्री थी इस टाइम पे, झूला इनको झुला भी सकती हूँ, बालकनी में हूँ। वरना फिर अभी थोड़ी देर में फिर वही चाय वाय बनाने का टाइम हो जाता है। सब मेरा ना एकदम फिक्स रहता है सारी चीज़ें, बाहर उतना आना जाना रहता नहीं है मेरा। बाहर आना जाना हो तो थोड़ा सा आप लोग को व्लॉग भी अलग देखने को मिले, जैसे कुछ लोग बोलते रहते हैं कि सेम चीज़ें दिखाते रहते हैं। अब हम घर में रहते हैं और घर में सबके यहाँ कुछ स्पेशल नहीं होता है हर दिन। मेरे यहाँ तो नहीं होता है, होता होगा किसी के यहाँ हर रोज़ स्पेशल, लेकिन मेरे यहाँ नहीं होता। मेरा तो एक ही रूटीन होता है। और जब मैं डेली व्लॉग शेयर कर रही हूँ तो मैं तो डेली जो भी करती हूँ वही शेयर कर पाऊँगी आपके साथ। अब मैं सिर्फ वीडियो के लिए कुछ अलग सा तो नहीं कर सकती ना, मैं अपनी डेली रूटीन जो है मेरी रियल वही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि मैं सेम दिखा रही हूँ या जो भी है, अपना डेली जो भी करती हूँ वही शेयर करती हूँ आपके साथ। कैसा एक हाउसवाइफ का दिन होता है, कैसी एक हाउसवाइफ की लाइफस्टाइल होती है, मेरा व्लॉग एक तरीके से वैसे ही होता है कि हाउसवाइफ की लाइफ या क्या क्या हाउसवाइफ करती है घर के लिए, बच्चों के लिए, खुद के लिए कितना करती है, फैमिली के लिए कितना करती है, वही मेन रहता है मेरे व्लॉग्स में। और बाकी कुछ अलग सा या ये तो मेरे को भी पता है कि इस घर में सबके काम होते हैं, सेम काम होते हैं, कुछ अलग नहीं है। लेकिन हाँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ तो मैं शेयर करती हूँ और इसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन सेम रूटीन हर ब्लॉग में दिखाती हूँ। चल रही थी सबकी चाय और मम्मी पीछे बैठी हुई हैं, वो उनके पैर में थोड़ा सा दर्द है तो सिकाई करने के लिए डॉक्टर ने बोल रखा है, तो बस वो सिकाई कर रही थी। और आज मैं बना रही हूँ रात के टाइम पे छोले भटूरे। छोले भटूरे क्यों बना रही हूँ, क्योंकि अंजलि कह रही थी उसका मन था छोले भटूरे खाने का।
इसीलिए मैं आज, वैसे तो हमेशा सुबह टाइम पे ही बनाती हूँ छोले भटूरे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी प्याज, थोड़े से टमाटर पीस लिए हैं। हस्बैंड अभी बाहर गए हुए हैं, उनसे मैंने मसाला मंगवाया था एक, तो वही मसाला लेने गए हुए हैं वो। और यहाँ पर देखिए छोले जो है वो मैंने ना सुबह ही भिगो दिए थे, अच्छे से भीग गए, बस 4-5 सीटी जो है वो लगाई हैं तो अच्छे से गल भी गया छोला। अब मैंने कुकर दोबारा से चढ़ा दिया फटाफट से। चलिए छोला बना करके दिखाते हैं आपको, आप लोग भी खा लीजिएगा। तो देखिए कुकर मेरा है इतना बड़ा और उसमें प्याज जो है इतनी थोड़ी सी पड़ी हुई है, वो देखने में ऐसा लग रहा है क्योंकि कुकर बड़ा है, बाकी सफिशिएंट है। जितना छोला बनाना है उसी हिसाब से मैंने प्याज पीसी थी, उसी हिसाब से टमाटर पीसे थे। और सिर्फ प्याज नहीं, उसमें लहसुन, अदरक, मिर्च, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने साथ में पीस ली थी। तो बस मसाला जो है वो फ्राई हो गया है छोले का, तो उसमें बाकी छोले डाल के पानी डाल के रख दिया है। छोले तैयार हो रहे हैं तब तक मैंने अंजलि को मैदा निकाल के दे दिया था कि मैदा तुम लगा दो, थोड़ी देर आधे घंटे रखे रहेगा ना तो और अच्छे से सेट हो जाएगा, फिर भटूरे बहुत टेस्टी भी बनेंगे। तो बस जब तक वो मैदा लगा रही है तब तक मैं यहाँ पर ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड है एक्चुअली, और इसी रिफाइंड में बनेंगे भटूरे। तो गर्मा गर्म सब लोग भटूरे एंजॉय करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ आ जाना, जिसे जिसे छोले भटूरे पसंद है उन सभी का स्वागत है, आ जाइए और खा लीजिएगा हमारे साथ। और कमेंट करके ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि व्लॉग कैसा लगा है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छा लगा हो तो भी लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल तो व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। बाय बाय, टेक केयर।